ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार, ये अब की सरकार, ये सब नारा बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया है, उसको 1000 करोड़ रुपए दिए। एक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, न ही ऐसी कोई कंपनी रखी है, और न मैं ऐसी किसी कंपनी को मिला हूं। अब ये झूठ कई दिनों से चल रहा है। अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछ लिया ताकि मुझे सच कहने का मौका मिल गया। अगर सचमुच में 1000 करोड़ रुपए की कंपनी रखी होती तो शायद एक कंपनी वाली बात भी अखबार में नहीं छपती, क्योंकि उसकी इतनी तो ताकत होती ना कि क्या छपवाना क्या नहीं छपवाना। तो इसका मतलब ये मैं आपको, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आनंद शर्मा, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला काम आनंद शर्मा जी ने यह करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार को, उसको लिखना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ आए कहाँ से, किसके पास आए, उसकी जांच करो। कम से कम बाकी सब कामों में उनकी सरकार विफल गई है, न उनको कुछ करने का सूझता भी नहीं है। मैं उनको आइडिया देता हूं कि कम से कम ये काम करो। उनकी अभी 30-40 दिन बाकी है, पूरी सरकारी मशीनरी लगा दो और देश के सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। और मैं आनंद शर्मा को निमंत्रण देता हूं कि जितना हो सके उतना जल्दी करो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को आचार संहिता के कारण कोई रुकावट आती हो कि ऐसा कर सकते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके देने को तैयार हो कि आनंद शर्मा और सोनिया जी की सरकार जितनी भी मोदी की जांच करनी है तो तत्काल कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, ये गंजों को कंगा बेच सकते हैं। मैं चाय बेचता था, कंगे तो मैंने बेचे नहीं हैं। लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये इन तक पहुंच गया, ये तो मेरी सफलता है। ये मेरी सफलता है। देखिए, ये तो सच है कि 2009 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स पे करते हैं, एक गुब्बारा भरा था इंडिया शाइनिंग का, बहुत हवा भर के उड़ाया, वो फूट गया। वो कह रहे हैं कि अब ये 2014 में एक नया गुब्बारा लेके आए हैं और उसमें बहुत हवा भरी है, धड़ाधड़, वो उसे कहते हैं, हवा भरते हैं। और उनका कहना है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये गुब्बारा भी फूटेगा।
2002 में भी जब गुजरात का चुनाव था, कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे। 2007 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे। 2012 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे, और गुब्बारा उनका फूट गया, देश जानता है। तो पहली बार गुजरात में उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडली मैच की है, और वो प्राइमरी मैच में बुरी तरह पिट गए हैं। अब वो फाइनल में आए हैं, मैदान में जनता तय कर लेगी। देखिए, सोनिया जी का कमेंट मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में कह रही थी, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अब तक देश में कुछ हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी आकर रातों रात कुछ कर देंगे। 21वीं सदी का ये पहला दशक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी देश को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था, पूरे विश्व को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान टेक ऑफ करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हिंदुस्तान एक ताकत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अचानक टेक ऑफ करना छोड़ दीजिए, हम रनवे पर ही कोलैप्स कर गए, और इसके कारण देश को गंभीर नुकसान हुआ है। और उस संदर्भ में हम कहते हैं कि जितनी संभावनाएं पड़ी थी, आप मुझे बताइए,